नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स, स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। ज़ेरे इल्तिवा रेलवे प्रोजेक्ट्स को जल्द मुकम्मल करने में ताउन करें। हैदराबाद के तरफ रीजनल रिंग रेल कायम करें। जरूरी फंड्स और अराजी हुसूल के लिए हुकूमत तैयार है। साउथ सेंट्रल रेलवे ओहदेदारों के साथ वजीर आला रेवंत रेड्डी का जायजा इजलास। ग्रुप 1 की जायदादों के लिए भारी रुश्वत ली गई है, KTR का इल्जाम। वजीर आला और वज़रा के चैम्बर्स मुलव्विस। अदालती कमेटी के जरिए तहकीकात का मुतालबा। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला बशमूल हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी। 90 ता 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, मजीद बारिश की पेश क़यासी। दहशतगर्द तंजीम से मुबैना रवाबित, बोधन से नौजवान गिरफ्तार, ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली मुंतकिल, बेकसूर होने अरकान खानदान का दावा।
और कोकटपल्ली में 50 साल खातून का हाथ पैर बांधकर बेदर्दी से किया गया कत्ल। मुलजमीन सीसीटीवी में गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने वाजे किया है कि ज़ेर इल्तिवा रेलवे प्रोजेक्ट्स और लाइनों को तेजी से मुकम्मल करने के लिए रियासती हुकूमत मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। वजीर आला ने कहा कि जरूरी फंड्स की फराहमी के साथ साथ जमीन के हुसूल के लिए भी हुकूमत तैयार है। जुमेरात को वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कमांड कंट्रोल सेंटर में ज़ेर इल्तिवा रेलवे प्रोजेक्ट्स और मुजव्वज़ा मंसूबों पर जुनूब वस्ती रेलवे के ओहदेदारों और मुख्तलिफ महकमेजात के आला हुकाम के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में वजीर आला ने हिदायत दी कि मनसूबों की अलाइनमेंट मुस्तकबिल की ज़रूरियात के मुताबिक हो ताकि फासले और मुतवक्के अखराजात दोनों में कमी की जा सके। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुसाफिरीन को तेज़तर ट्रांसपोर्ट सहूलतें फराहम करने के साथ साथ नई रेलवे लाइनें इन इलाकों की हमाजहती तरक्की में माविन होनी चाहिए। बिलखुसूस सयाहती मराकज़ और सनती ज़रूरियात को मद्देनज़र रखा जाए। वज़ीर आला ने जोर दिया कि बैरून मुल्क के तर्ज पर रेल सड़क और बंदरगाह कनेक्टिविटी को जदीद खतूत पर तरक्की देना ज़रूरी है। वज़ीर आला ने कहा कि भारत फ्यूचर सिटी से यहाँ पर अमरावती के रास्ते बंदर पोर्ट तक ग्रीनफील्ड हाईवे के साथ रेलवे लाइन कायम की जानी चाहिए। उनका कहना था कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत वादे के मुताबिक हैदराबाद से अमरावती तक रैपिड रेल और रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को रूबामल लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नई तरक्की पजीर भारत फ्यूचर सिटी से अमरावती के रास्ते बंदर तक 12 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे कायम करने की दरख्वास्त मरकज को दी गई है। इसके लिए 300 किलोमीटर की अलाइनमेंट तजावीज़ भी तैयार की जा चुकी हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इसके मुताबिक रेलवे लाइन कायम की जाए और महकमे रेलवे की ज़ेर गौर अलाइनमेंट के साथ रियासती हुकूमत की तैयार करदा अलाइनमेंट को भी देखकर मुस्तकबिल की ज़रूरियात के मुताबिक आगे बढ़ा जाए। रेलवे हुकाम को हिदायत दी गई है कि ग्रीनफील्ड हाईवे की नई तजावीज़ के मुताबिक हैदराबाद चेन्नई, हैदराबाद बेंगलुरु व हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के सर्वे और अलाइनमेंट तजावीज़ को दोबारा देखा जाए। वज़ीर आला ने हुकाम को बताया कि हैदराबाद के अतराफ रीजनल रिंग रेल की ज़रूरत है। तकरीबन 362 किलोमीटर तवील रीजनल रिंग रोड के साथ रिंग रेल कायम करने से हैदराबाद मेट्रो सिटी का मुस्तकबिल बदल जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने विकाराबाद कृष्णा नई रेलवे लाइन के कामों को जल्द अज जल्द शुरू करने की हिदायत दी। साथ ही गदवाल डोरंकर रेलवे लाइन के कामों की DPR मुकम्मल करके तेजी से आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रेलवे हुकाम को हिदायत दी कि मुस्तकबिल की ज़रूरियात के मुताबिक हैदराबाद के साथ साथ वरंगल को भी तरक्की दी जाए और उसी के मुताबिक रेलवे प्रोजेक्ट्स पर अमल किया जाए। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा ग्रुप 1 के पोस्ट के लिए भारी रकम रिश्वत ली गई है। उन्होंने सवाल किया कि इस मामले में हुकूमत को वजाहत करनी चाहिए और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ग्रुप 1 के पोस्ट कांग्रेस वज़रा वज़ीर आला ने फरोख्त करने के इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। इस मामले में बाज़ उम्मीदवारों ने इल्ज़ामात भी लगाए हैं। उनका कहना है कि उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। उन्होंने मुतालबा किया कि ग्रुप 1 इम्तिहान शफाफ अंदाज में दोबारा मुनक्किद किया जाए। KTR ने कहा कि ग्रुप 1 बेकायदियों के मामले में एक अदालती कमेटी के जरिए मुलाजमतों को फरोख्त करने वाले चोर कौन हैं, इसका पता चलाया जाए। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में जंगलात यौम शहीदा मनाया गया। रियासती वजीर जंगलात कोंडा सरेखा ने जू के अमले बशमोल क्यूरेटर के हमरा जंगलात के शहीदा मुलाजमीन की यादगार पर फूल डाले और उन्हें खिरात पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर जंगलात कोंडा सुरेखा ने कहा जंगलात के मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत पाबंद अहद है। इस मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी का बयान भी पढ़कर सुनाया गया। तकरीब में चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अहमद नदीम के अलावा जू का अमला भी मौजूद था। सिक्योरिटी मुलाजमीन ने परेड में हिस्सा लिया और सलामी दी। PCCF डॉक्टर D सवर्ना ने इस मौके पर बताया कि 11 सितंबर को जंगलात यौम शहीदा मनाया जाता है। 1984 से महकमा जंगलात के 22 मुलाजमीन मुख्तलिफ मकामात पर खिदमात की अंजामदही के दौरान शहीद हुए थे। जंगलात के मुलाजमीन को जंगलात में खिदमात अंजाम देने के दौरान काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है,
लेकिन वो जिम्मेदारी के साथ अपने फराइज अंजाम देते हैं। Forest Martyrs Day on September 11th at the Zoo Park, because we have a memorial here commemorating the forest martyrs. 22 forest martyrs hail from Telangana since 1984. They died due to various reasons. Could be encroachments, while stopping the encroachments, while stopping the poaching, and some other issues, but mostly it is a tussle with the local people who come, local mobs and all that. And they also face a lot of issues within the jungle also. Forest fire, for example, one fire management, it will be lot of smoke and all that. The forester might not die there, but next to the moment he comes out, he might face some heart attack or something like that. Actually, that kind of incidences have not found place in this, but what I am trying to say is they face a lot of hardship when they get into the forest area. तेलंगाना फूड कॉरपोरेशन के सदर फहीम ने कहा कि वजीर की हैसियत से काम कर चुके केसीआर को नहीं मालूम कि तहकीकात कैसे होती हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि टीआर पहले कविता के बयान का जवाब दें। लाइट डिटेक्टर टेस्ट हरीश राव और संतोष राव का किया जाए ताकि हक़ाइक़ सामने आ सके। तहकीकात के वक्त ओहदेदार अपना काम करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि टीआर वाइट चैलेंज के वक्त क्यों फरार हो गए। बकवास गुफ्तगू करना बंद करें। चैलेंज करते हैं, जब तहकीकात होती है तो अदालत का रुख करते हैं। तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने कहा, तेलंगाना में आईन की तौहीन की गई है। स्पीकर नोटिस पर अमल नहीं करते, मगर सदर जमहूरिया और गवर्नर वक्त पर कार्रवाई करते हैं। मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगा कि कांग्रेस हर शोबे में नाकाम हो चुकी है। रियासत में तनख्वाहें ताखीर से दी जा रही हैं। तालीमी निज़ाम ज़बूहाली का शिकार है और तलबा को अंधेरे में ढकेला जा रहा है। इम्तिहानात भी दुरुस्त तरीके से मुनक्कद नहीं हो रहे हैं। रामचंद्र राव ने कहा, कांग्रेस ने 6 गारंटियों का वादा किया था और डावोस कॉन्फ्रेंस से 70,000 करोड़, मलेशिया व सिंगापुर से 10,000 करोड़ रुपए लाने का दावा किया था, मगर यह रकम कहाँ गई अवाम को पता नहीं। उनके बखौल अवाम सब जान चुके हैं और जल्द ही कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। रामचंद्र राव ने कहा, पिछली हुकूमत में पेपर इफ्शा हुआ था तो मौजूदा हुकूमत में उम्मीदों का लीकेज है। तेलंगाना बनाने का मकसद रोजगार देना था, लेकिन आज रियासत में IAS ओहदेदारों की कमी नौजवानों के लिए नुकसानदेह है। रामचंद्र राव ने मजीद कहा कि दिल्ली जाने, अखबारी बयान देने के अलावा कांग्रेस हुकूमत के खाते में कोई कामयाबी नहीं है। NDSA और PC घोष कमीशन के मुताबिक पूरे प्रोजेक्ट की इंक्वायरी होनी चाहिए। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस ना तो 1 तोला सोना, ना बुढ़ापा पेंशन और ना ही आवाम से की गई दूसरी गारंटियां पूरी कर पाई है। BRS पार्टी के साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा, ग्रुप 1 इम्तिहान दोबारा मुनक्किद करने का मुतालबा करते हुए रियासत भर में एहतजाज किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि एहतजाज करने वाले BRS पार्टी कायदीन को फौरी रिहा किया जाए। अवामी हुकूमत का मतलब पुलिस की गिरफ्तारी। उन्होंने कहा, ग्रुप 1 में हुई बेकायदियों पर फौरी CBI की तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि CR के जारी करदा एलामिये पर तकर्रुरात किए गए हैं। कांग्रेस हुकूमत झूठ बोलकर वक्त ज़ाय कर रही है। साल में 2 लाख मुलाजमतें देने के वादे को फरामोश कर दिया गया। BC तबके को 42% तहफ़्फ़ुज़ात कांग्रेस पार्टी का धोखा है। रुकन असेंबली डी नागेंद्र ने कहा कि वो जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब लड़ने का इरादा नहीं रखते। वो पार्टी को कामयाब बनाने के लिए काम करेंगे। एक प्रोग्राम के दौरान मीडिया से बात करते हुए नागेंद्र ने कहा, कांग्रेस की आला कमान जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के लिए मौजूद उम्मीदवार का इंतखाब करेगी। मौजूदा सियासी सूरत हाल में जुबली हिल्स में कांग्रेस पार्टी का कामयाब होना अहम है। वो जुबली हिल्स से मुकाबला नहीं करेंगे। इस तरह की अफवाह को मुस्तरद करते हुए उनका कहना था कि टिकट किसको मिलेगा इसका फैसला आला कमान करेगी, लेकिन वो पार्टी को कामयाब बनाने के लिए अपने तौर पर पूरी कोशिश करेंगे। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला बशमूल हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी है। मेदक में एक बार फिर यहाँ पर बादल फट पड़े हैं। बारिश के बाद सड़कों पर पानी का जबरदस्त बहाव देखा गया। बताया गया कि मेदक में 2 घंटों के दौरान 90 ता 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। बारिश के बाद सड़कों पर पानी का तेज बहाव देखा गया। गर्ल्स कॉलेज मेदक के हाथे में भी पानी जमा था।
حال ہی میں میدک میں شدید بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے انتظامیہ کو پھر سے چوکس کر دیا گیا ہے۔ حیدرآباد میں جمعرات کی سپہر گھنے بادل دیکھے گئے۔ مشرقی اور مغربی علاقوں میں دوپہر سے شدید بارش ہوئی۔ سڑکوں پر بھی پانی کا تیز بہاؤ دیکھا گیا۔ خاص طور پر ایل بی نگر، چیتنا پوری کے علاوہ دوسرے علاقوں سے شدید بارش کی اطلاعات ملی ہے۔ شہر کے ویسٹ زون کے علاقے خاص طور پر جوبلی ہلز، بنجارہ ہلز، شیخ پیٹ میں بھی شدید بارش ہوئی ہے۔ سڑکوں پر پانی کا تیز بہاؤ دیکھا گیا۔ ادھر جنوبی شہر میں کہیں معتدل تو کہیں بوندا باندی بھی دیکھی گئی ہے۔ شام تک بھی اس کا سلسلہ جاری تھا۔ ادھر یدادری، سدی پیٹ، بھونگیری، جنگاؤں، نلگنڈا، رنگا ریڈی، ناگر کرنول، کاماریڈی، سنگا ریڈی، وقارآباد، ورنگل، جگتیال، منچریال، آصف آباد اور عادل آباد میں بھی شدید بارش کی اطلاع ہے۔ حیدرآباد کے نواحی علاقوں عبداللہ پور میں، ونستھلی پورم، بی این ریڈی نگر میں بھی دوپہر 3 بجے کے بعد شدید بارش ہوئی۔ شہر حیدرآباد میں مزید بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ شہر اور اس کے نواحی علاقوں میں جاری بارش کی وجہ سے ذخائر آب عثمان ساگر اور حمایت ساگر کے دروازے کھولے گئے ہیں۔ شام 6 بجے جاری کردہ اطلاع کے مطابق عثمان ساگر کے 4 دروازوں کو 2 فٹ تک اٹھایا گیا ہے، جبکہ حمایت ساگر کے گیٹ کو 4 فٹ تک اٹھایا گیا ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام 2 روزہ جشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ 13 سپٹمبر اور اتوار 14 سپٹمبر کو دارالسلام میں منایا جائے گا۔ صدر مجلس رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی اس 2 روزہ جشن کے نگران ہوں گے۔ مجلس کے معتمد عمومی و سابق رکن اسمبلی معتمد جشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم استقبالیہ کمیٹی سید احمد پاشا قادری نے بتایا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500ویں ولادت بسعادت کے موقع پر یہ جشن منفرد و مختلف ہوگا۔ ہفتے کو بعد نماز عشاء جلسے رحمت للعالمین اور اتوار کو بعد نماز عشاء کل ہند نعتیہ مشاعرہ منعقد ہوگا۔ جلسے رحمت للعالمین کے مہمان خصوصی بیرونی مقرر مولانا محمد ہاشم اشرف کانپور ہوں گے۔ دیگر مقررین میں قائد مجلس مقرنہ پارٹی اکبر الدین اویسی، امیر جامع نظامیہ مولانا مفتی خلیل احمد، مولانا سید شاہ ظہیر الدین علی صوفی قادری، مولانا حافظ احسن بن محمد الحمومی، مولانا سید نثار حسین حیدر آغا، مولانا مفتی انوار احمد قادری، مولانا سید مسعود حسین مجتہدی، مولانا شبیر بھائی بھوپال والا شامل ہیں۔ نعتیہ مشاعرے میں مہمان شعراء منظر بھوپالی، ڈاکٹر مہتاب عالم، اقبال اشر، ڈاکٹر ضیاء ٹونکی، جمیل خیرآباد، ساگر ترپاٹھی، افضل منگور، شرف نان پاروری، کلیم دانش۔ ریاستی شعراء میں انجم برہان پوری، اشفاق آصفی، وحید گلشن۔ مقامی شعراء میں صلاح الدین نیّر، خواجہ سید شاہ ابو تراب قادری، فاروق شکیل، طیب قادری، وجی اللہ سبحانی، سکندر آغائی، فاروق عارفی، اکبر خان اکبر، سمی اللہ حسینی نعتیہ کلام سنائیں گے۔ سردار سلیم معتمد مشاعرہ ہوں گے۔ سید احمد پاشا قادری نے عوام الناس سے اس 2 روزہ جشن میں شرکت کی اپیل کی ہے۔ خواتین کے لیے پردے کا علیحدہ نظم رہے گا۔ صدر استقبالیہ اور رکن اسمبلی جعفر حسین میراد نے بتایا کہ جشن کے انتظامات مکمل ہو چکے ہیں۔ اضلاع سے آنے والوں کے لیے مینار گارڈن، نئے پل میں سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام عظیم الشان پیمانے پر بصد عقیدت احترام جشن رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو رہا ہے۔ 13 تاریخ کو جلسہ رہے گا اور 14 تاریخ کو نعتیہ مشاعرہ رہے گا۔ ان دونوں اجتماعات کی نگرانی نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کریں گے۔ جلسے مقدس کو مولانا ملا شبیر بھائی بھوپالی والا، مولانا انوار احمد صاحب مفتی، مسعود حسین مجتہدی صاحب، مولانا نثار حسین حیدر آغا صاحب، مولانا قاری احسن بن محمد حموی خطیب مسجد باغیامہ، مولانا ظہیر الدین علی صوفی قادری صاحب، مولانا مفتی خلیل احمد صاحب شیخ الجامع جامع نظامیہ، حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب قائد مقننہ مجلس پارٹی کے علاوہ صدر محترم کا خصوصی تفصیلی خطاب ہوگا۔ ہمارے مہمان مقرر ہے مولانا محمد ہاشم اشرف صاحب، وہ صدر محترم کے خطاب سے پہلے مخاطب کریں گے۔ کانپور سے تشریف لا رہے ہیں اور بہترین مقرر ہے۔ محبان مجلس عظیم عامیت المسلمین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کثیر تعداد میں اس دونوں اجتماعات میں شرکت کر کے استفادہ کریں، ثواب دارین حاصل کریں اور جلسے کی کامیابی کا حصہ بنے۔ مجلس کے والنٹیئرز
मर्दाने में ज़नान में काम करते रहेंगे। ज़ायरीन जो आते हैं उनकी रहनुमाई करेंगे। पूरे इंतज़ामात माकूल किए गए वसी पैमाने पर हामियतुल मुस्लिमीन से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश करता हूँ। शुक्रिया। याकुतपुरे में खुले मैनहोल में 5 साला बच्ची के गिरने के मामले में जीएचएमसी ने हाइड्रा को जिम्मेदार ठहराया है। 11 सितंबर की सुबह 8 बजे मौला का चिल्ला की साकिन बच्ची खुले मैनहोल में गिर गई थी, जबकि वो स्कूल जा रही थी। इस सिलसिले में जब जीएचएमसी की टीम को पता चला, मुकामी अवाम और लड़की की वालदा ने बच्ची को बाहर निकाला। मैनहोल में पानी नहीं था, बच्ची को कोई नुकसान नहीं हुआ। बलदिया के डिप्टी कमिश्नर सर्कल 7 और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया और मुतासर लड़की के घर पहुंचकर भी मुलाकात की। इब्तदाई तहकीकात के बाद बलदिया के ओहदेदारों की तरफ से यह बताया गया कि 10 सितंबर को हाइड्रा की टीम ने सफाई के लिए मैनहोल खोला था और ढक्कन को खुला छोड़ दिया था। बलदिया के मुताबिक हाइड्रा को भी अब इस वाक़े से आगाह किया गया है। हाइड्रा ने बताया कि जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराद ने हल्का याकुतपुरे में मुख्तलिफ पार्क का दौरा किया। सरत वसी नगर, बानूनगर, सिंगारनी और लक्ष्मी नगर में वाक़ पार्क में ओपन जिम के क़याम का मनसूबा है। रुकन असम्बली ने इस सिलसिले में ओहदेदारों से तबादला ख्याल किया। जाफर हुसैन मेराद ने लक्ष्मी नगर में सीसी रोड और आईएस सदन में भी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर मुकामी मजलिस के कारकुन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने वज़ीर आला के ओएसडी श्रीनिवास लू विमला से सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने जीएचएमसी के चीफ सिटी प्लानर श्रीनिवास रेड्डी से उनके दफ्तर वाक़े टैंकबंड में मुलाकात की। तरक्याती कामों और इसकी पेशरफ्त के बारे में तफसीली बातचीत की गई। मिर्जा रहमत बेग ने इस मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का एक मकतूब भी उनके हवाले किया। इजलास में बलदिया के चीफ इंजीनियर रत्नाकर भी मौजूद थे। केबल और इंटरनेट तारों को महकमे बरकी की तरफ से काटे जाने के खिलाफ जुमेरात को शहर के मुख्तलिफ मकामात पर केबल और इंटरनेट ऑपरेटर्स ने एहतजाज किया। एहतजाजी ऑपरेटर्स का कहना था कि बिना नोटिस और इतला के तारों को काटा जा रहा है। इससे अवाम को भी सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऑपरेटर्स ने कहा कि महकमे बरकी का इक़दाम गैर मुनसिफाना है। पुराने शहर के केबल और इंटरनेट ऑपरेटर्स ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से इस मामले में मदाखलत की अपील की है। चंद्रानगुट्टे में हुए एहतजाज के दौरान ऑपरेटर्स ने महकमे बरकी से फौरी तारों को काटने का अमल रोकने का मुतालबा किया। ऑपरेटर्स ने 13 सितंबर को इंदिरा पार्क के पास भी धरने का ऐलान किया है। तेलंगाना के बोधन से दिल्ली पुलिस ने 20 साला नौजवान को दहशतगर्द तंजीम से मुबैना रवाबित के सिलसिले में गिरफ्तार किया है और उसे ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ले जाया गया है। बताया गया कि बोधन के अनीस नगर से, जो बोधन अर्बन पुलिस स्टेशन के हुदूद में आता है, इस नौजवान को गिरफ्तार किया गया, लेकिन घर वालों का कहना है कि उनका बेटा बेकसूर है। बोधन के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर धावे करते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें दिल्ली ले जाया गया है। बताया गया कि नौजवानों का ममनुआ दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक है। यह भी इत्तला है कि बोधन से गिरफ्तार किए गए नौजवान के पास से कुछ मवाद दस्तियाब हुआ है। गिरफ्तार नौजवान की शिनाख्त हुज़ैफा यमन की हैसियत से की गई है। अफराद खानदान रोते हुए देखे गए। कोकटपल्ली में 50 साला खातून के कत्ल का दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक 50 साला रेनू अग्रवाल को हाथ पैर बांधकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। यह वाक़या कोकटपल्ली के स्वान लेक अपार्टमेंट की 13वीं मंजिल पर पेश आया। डीसीपी बालानगर सुरेश कुमार जो इत्तला मिलते ही मकाम वाक़या पहुंच गए थे। क्रूज टीम को भी तलब कर लिया गया था। उन्होंने बताया कि मकतूला के शौहर राकेश अग्रवाल और बेटा स्टील का कारोबार करते हैं। सुबह दोनों 10 बजे दुकान के लिए निकल गए। शाम 5 बजे जब उन्होंने रेनू अग्रवाल को फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन का जवाब नहीं दिया और जब वो घर गए तो दरवाज़ा बंद था। प्लम्बर की मदद से दरवाजे को खोला गया। रेनू अग्रवाल की लाश खून में लुथपुथ पाई गई। बताया गया कि हाल ही में झारखंड के एक शख्स को मुलाजमत पर रखा गया था और ये काम उसी का हो सकता है, इस तरह का शुबा किया गया है। मकतूल के गले को चाकू और रेजर ब्लेड से काटा गया और उनके सर पर प्रेशर कुकर से भी हमला किया गया। मुश्तबा हमलावर अपार्टमेंट से निकलते हुए सीसीटीवी में देखे गए हैं और बाहर भी 2 नौजवान बाइक पर जाते हुए देखे गए। आसपास के सीसीटीवी की भी जांच की जा रही है। इस वाक़े से इलाके में सनसनी देखी गई है।
मुलजिमीन की तलाश के लिए खुसूसी टीमें पुलिस की तरफ से तश्कील दे दी गई हैं। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर ड्रग मुंतकली के रैकेट को बेनकाब करते हुए 2 पेडलर्स बशमूल खातून को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक दिल्ली का साकिन चंद्र प्रकाश और मगरबी बंगाल के साकिन जमीला खातून ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम से बराह सिकंदराबाद दिल्ली को गांजा मुंतकिल करने की कोशिश की। रेलवे पुलिस और आरपीएफ ने तलाशी मुहिम अंजाम देते हुए दोनों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से तकरीबन 17 किलो गांजा जब्त किया गया। इसकी मालियत 8,47,750 रुपए बताई गई है। तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर बिजली गिरने के वाक़े में बाज़ अफराद की मौत हुई है। जोगुलांबा गढ़वाल जिले के आयजा मंडल के भूपुरम गांव में एक हादसा पेश आया। चारशंबे की शाम कपास के खेत में काम करने वाले मजदूरों पर बारिश के दौरान बिजली गिर पड़ी। इस वाक़े में 2 ख़वातीन और एक नौजवान की मौत हो गई, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मरने वालों की शिनाख्त 22 साला प्रवत्तम्मा, 20 साला सर्वेश और 40 साला सौभाग्यम्मा के तौर पर की गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह, घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। ज़ेरे इल्तिवा रेलवे प्रोजेक्ट्स को जल्द मुकम्मल करने में ताउन करें। हैदराबाद के तरफ रीजनल रिंग रेल कायम करें। जरूरी फंड्स और अराजी उसूल के लिए हुकूमत तैयार है। साउथ सेंट्रल रेलवे ओहदेदारों के साथ रेवंत रेड्डी का जायजा इजलास। ग्रुप 1 की जायदादों के लिए भारी रिश्वत ली गई है, KTR का इल्जाम। वजीर आला और वज़रा के चैम्बर्स मुलविस, अदालती कमेटी के जरिए तहकीकात का मुतालबा।
تلنگانہ کے مختلف اضلاع بشمول حیدرآباد میں بارش کا سلسلہ جاری، 90-100 ملی میٹر بارش ریکارڈ، مزید بارش کی پیش قیاسی۔ دہشت گرد تنظیم سے مبینہ روابط، بودھن سے ایک نوجوان گرفتار، ٹرانزٹ ریمانڈ پر دلی منتقلی، بے قصور ہونے ارکان خاندان کا دعویٰ۔ کوکٹ پلی میں 50 سالہ خاتون کا ہاتھ پیر باندھ کر بے دردی سے کیا گیا قتل، ملزمین سی سی ٹی وی میں، گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔